देखो एक बार क्या कहा है, द मैग्नेटिक नीडल हैज मैग्नेटिक मोमेंट 6.7 into 10 to the power minus 2 ampere meter square and moment of inertia 7.5 into 10 to the power minus 6 kg per meter square. और कहा है 10 oscillations in 6.70 सेकंड। इसका मतलब एक ऑसिलेशन का समय कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड 0.67 सेकंड। ऐसा बिल्कुल सही है। और अब देखो, अब हमें मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन याद करना पड़ेगा। क्या रिलेशन है मैग्नेटिक फील्ड का? मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन है V इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर I इंटू एमटी स्क्वेयर। कहाँ से आया ये? तो ये हमारे रिस्टोरिंग टॉर्क से आया हुआ रिलेशन है, ठीक है। हमने लिखा था, अगर आपको थोड़ा सा याद दिलाना है, तो ये रिलेशन आया था हमारा टॉर्क इक्वल टू M क्रॉस B, ठीक है। बट यही टॉर्क I अल्फा भी होता है, ठीक है। रिस्टोरिंग है इसलिए साइन माइनस रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा एम बी साइन थीटा इक्वल टू आई इंटू अल्फा को मैं डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वेयर ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। और फिर ये रिलेशन बना था हमारा डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वेयर इक्वल टू, माइनस साइन तो रहेगा, माइनस एम बी, बहुत छोटे वैल्यू ऑफ थीटा के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, और ये आई नीचे चला जाएगा। दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां से हमने थीटा की वैल्यू निकाली थी और टाइम पीरियड भी निकाला, ठीक है। सो ये बी टाइम से ये वैल्यू आई थी हमारी, टाइम पीरियड की वैल्यू से बी इक्वल टू, लगे तो एक रिलेशन लिख लेता हूँ। यहां से हमने लिखा था टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी, ठीक है। ये वाला पार्ट एम बी आई, ठीक है। टी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ओमेगा की वैल्यू टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। और फिर इसका स्क्वायर कर दिया तो ये बी की वैल्यू आई थी। अब वैल्यू पुट कर दो 4। अब देखो पाई का स्क्वायर इज ऑलमोस्ट 10, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, मास दिया है, मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट डी है 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, टी का स्क्वायर मतलब 0.67 इंटू 0.67, ठीक है। अब इसे ठीक से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.01 टेस्ला, ठीक है। 0.01 टेस्ला। बस यही मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। जाए आगे। चल देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट बार मैग्नेट placed with axis at 30 degree
with an external field of 800 gauge. Experiences a torque of 0.16 Newton meter. Calculate part A, magnetic moment of the magnet. B, work done in moving magnet from most stable to most unstable position. तीसरा पार्ट सी, the bar magnet is replaced by solenoid with cross sectional area of 2 into 10 to the power minus 4 meter square and number of tons capital N, number of tons 1000, but same magnetic moment. Find current. चलो पहले तो क्वेश्चन को समझ लो क्या कहा है. क्वेश्चन समझ में आ गया तो सॉल्व करेंगे. हमें कहा है कि there is a short bar magnet which is placed with its axis making angle of 30 degree with external magnetic field. इस प्रकार की अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो इस एक्सटर्नल मैग्नेट के साथ इस प्रकार से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये मैग्नेट है. ठीक है, ओके सर, ठीक है. अब आपको पूछा है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दी है, कितनी है? 800 गॉस, दैट इज 800 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला. और ये टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है, कितना टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है? 0.16 न्यूटन मीटर. एम की वैल्यू निकाल लो. अभी हमने टॉर्क का रिलेशन लिखा था, टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी, दैट इज एम बी साइन थीटा. वैल्यू पुट करते हैं तो वी विल रियलाइज magnitude of torque equal to mb sin theta, m equal to torque upon b sin theta. टॉर्क की वैल्यू है 0.16, b की वैल्यू है 800 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. साइन थीटा इज साइन 30 विच इज 1/2. ठीक है, तो देखो ये 2 ऊपर चले जाएंगे, दिस विल बी 0.32 और ये हो जाएगा, ये 2 0 चले गए 0.08. तो ये वैल्यू आने वाली है 0.4. ठीक है, 0.4
एम है तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। जीरो पॉइंट फोर आएगी या फोर आएगी? फोर आना चाहिए ना। ये टू पर चले गए 32, 10⁻⁻4 है, 10⁻⁻3 -2 -1 0 0.08 0.32। सो यहाँ वैल्यू आएगी 4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो यहां से आगे जाते हैं। दूसरे पार्ट में क्या कहा है? वर्क डन इन मूविंग मैग्नेट फ्रॉम मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन। अब आपको पता है, क्या पता है? मोस्ट स्टेबल पोजीशन रहती है एट थीटा इक्वल टू 0 एंड मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन रहेगी एट थीटा इक्वल टू 180। और वर्क डन का रिलेशन है हमारा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। कहां से कहां तक? फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल। स्टेबल तक है। कहां से कहां मूव करना है? फ्रॉम मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल। अब u की वैल्यू आपको पता है, u की वैल्यू होती है एम बी साइन थीटा। ठीक है, साइन 180 माइनस साइन 0। साइन 180 साइन आएगा या कॉस आएगा? वर्क का रिलेशन क्या है? अगर आपको याद होगा तो वर्क का रिलेशन हमने इस प्रकार से निकाला है। वर्क डन is change in potential energy. This is torque into d theta. टॉर्क की वैल्यू क्या रहती है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सो दिस इज माइनस ऑफ एम डॉट बी। सो इसे अगर निकालना है तो ये आ जाएगा माइनस एम बी कॉस 180 माइनस टू टाइम्स एम बी कॉस थीटा। हमें मैग्नीट्यूड ही चाहिए ना। फाइनल रहेगी एम डॉट बी दैट इज एम बी कॉस थीटा माइनस ऑफ माइनस एम बी कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा 2 mb cos थीटा। अब थीटा की तो वैल्यू 1 ही आने वाली है, तो ये बन जाएगा 2 mb। दिस इज 2 इंटू एम की वैल्यू क्या आई है हमारी 4, बी की वैल्यू है 0.800 कॉल्स, सॉरी दैट इज 800 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ये कितना हो जाएगा? 4 दूने 8 6 0.64 वर्क है, इसलिए जूल में रहेगा।
ठीक है, ये इस प्रकार से रहेगा। तो ये हो गया वर्क डन। तीसरा पार्ट क्या पूछा है? तीसरा, इस बार मैग्नेट के जगह द बार मैग्नेट इज रिप्लेस बाय सोलेनोइड। ठीक है, ऐसा सोलेनोइड जो सेम मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो उसमें करंट कितना रहेगा? अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया है 2 इंटू 10⁻⁴ और नंबर ऑफ टर्न्स है 1000। तो पार्ट सी के लिए अपन लिखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट m इक्वल टू NIA। ये है हमारी वैल्यू 4 इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स 1000, I निकालना है और क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है 2 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, 1 2 3 10⁻⁻1, so this is 2 इंटू 10⁻⁻1, उधर चले गए तो I इक्वल टू 40 एम्पियर। ठीक है, एम्पियर इक्वल टू करंट विल बी 40 एम्पियर। देखो नॉर्मल एक लूप के लिए एम लिखते हैं हम I इंटू ए, यहाँ पर नंबर ऑफ लूप ज्यादा है तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट मतलब हर लूप के कारण जो डेवलप हो रही है उसकी एडिशन, इसलिए एम आ गया NIA। चलो, अगर ये हो गया तो थोड़ा सा और आगे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है आपको? आपको पूछा है व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वेटोरियल एंड एक्सियल फील्ड्स ड्यू टू बार मैग्नेट ऑफ लेंथ फाइव सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस फ्रॉम 5 centimeter from at a distance 50 centimeter from its midpoint। देखो क्या कहा है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वेटोरियल एंड एक्सियल फील्ड, मतलब बी एक्सियल एंड बी इक्वेटोरियल फाइंड आउट करना है। क्या रिलेशन है? तो इसके रिलेशन आर वेरी सिमिलर टू our axial and equatorial electric field produced by dipole bar magnet is equivalent to electric dipole। तो यहाँ पर हम इक्विवेलेंट रिलेशन लिख सकते हैं नॉट अपॉन 4 पाई, वहां पर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, ये मैग्नेट है तो लिखना पड़ेगा 2m अपॉन r क्यूब। इक्वेटोरियल प्लेन पर लिखते थे वहां पर
ई बार ई इक्वेटोरियल इक्वल टू 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यूब। यहाँ पर 1/4πε0 की जगह μ0/4π आ जाएगा, पी के जगह आ जाएगा एम, और आर क्यूब तो वैसे के वैसे ही आ जाएगा। पुट करते हैं वैल्यू। म्यू की वैल्यू μ0/4π 10⁻⁻7 2 टाइम्स। एम की वैल्यू दी है क्या? हाँ दी है 0.40। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? सो 50 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड पॉइंट, ऑलरेडी मिड पॉइंट से डिस्टेंस दिया है, सेंटीमीटर है इसलिए 10⁻⁻2 का क्यूब। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू क्या आ जाएगी। दिस इज 5 इंटू 10⁻⁻1, 2 इंटू 0.40 इज 0.8 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻1 मतलब 0.125। दिस इज 10 टू द पावर बस इंटू 10⁻⁻7। 125 6 750 50 बच गए तो 6.4 इंटू 10⁻⁻7 मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए टेस्ला। अब इधर का बिना कैलकुलेशन किए भी आप लिख सकते हो, सिर्फ 2 फैक्टर का डिफरेंस है, सो ये रहेगी 3.2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। ठीक है, आगे जाएंगे। कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at a point A if a bar magnet of length 10 centimeter and of pole strength 120 ampere meter is 20 centimeter away from A। चलो देखो मेरा कर कर क्या पूछा है। पोल स्ट्रेन दी है हाँ आपको यहाँ पर, जिसे हमने QM करके लिखा था। चलो देखो करके, देखो एक बार देख लो। हाँ क्या कहा है? कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट A if a bar magnet of length 10 centimeter if a bar magnet of length 10 centimeter and of pole strength 120 ampere meter is 20 centimeter from point A। आपको कहा है इस प्रकार से A पॉइंट है, यहाँ से 20 सेंटीमीटर पर एक 10 सेंटीमीटर का मैग्नेटिक डायपोल रखा है, बार मैग्नेट रखा है, जिसके एक पोल की स्ट्रेंथ 120 एम्पियर मीटर है और दो पोल के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर जैसा है। सो सर इसके पहले हमने जो रिलेशन यूज किया था वहां पर बी एक्सियल में आपने नीचे आर क्यूब लिखा था, ठीक है, और ऊपर 2m लिखा था। अब यहाँ पर आप आर क्यूब नहीं लिख रहे हो, बिल्कुल सही है, यहाँ पर आर क्यूब इसलिए नहीं लिखा
बिकॉज यहाँ पर आप इस मैग्नेट की लेंथ को और ये मैग्नेटिक डायपोल से ये जो डिस्टेंस है, इन दोनों को, ये दोनों कंपेरेबल है। मैग्नेट की लेंथ यहाँ पर आप इग्नोर नहीं कर पाओगे, और इसलिए ये इस प्रकार से लिखा है। ठीक है, बस इसे सॉल्व कर दिया, इसे सॉल्व कर दिया और आंसर आ गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। देखो क्या क्वेश्चन है। A solenoid with 100 centimeter length and 1000 turns per unit length and cross sectional area 2 into 10 to the power minus 4 meter square. It is placed at an angle of 45 degree with uniform magnetic field of 0.5 Tesla. Find I so that torque acting is 0.1 न्यूटन मीटर। आपको टॉर्क का रिलेशन पता है, टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ठीक है, और बी किसके कारण है? सोलेनॉइड के कारण है। तो सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है वो रहती है एन आई ए, सॉरी, सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है वो क्या रहेगी? एम की वैल्यू रहेगी आई इंटू ए। ठीक है, दिस इज फ्रॉम बिकॉज ऑफ वन टर्न। अगर मल्टीपल टर्न्स है सो एन आ जाएगा। बी की वैल्यू रहेगी म्यू नॉट एन आई। ठीक है, इंटू साइन थीटा। ठीक है, सही है सर, बिल्कुल सही है। तो बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब बी की वैल्यू एक्चुअली दी है तो बी की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। क्या क्या दिया है एक बार देख लेते हैं तो गड़बड़ नहीं होगी। लेंथ दी है 100 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दी है 1000 टर्न्स पर मीटर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने रहेंगे? 100 सेंटीमीटर इज 1 मीटर, दैट इज 1000 टर्न्स। सही है। क्रॉस सेक्शनल एरिया देकर रखा है, थीटा दिया है 45 डिग्री का, एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दी है 0.5 टेस्ला, और टॉर्क भी देकर रखा है 0.1 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा टॉर्क इक्वल टू एम रहेगा एन आई ए इंटू बी साइन थीटा। देयरफॉर आई की वैल्यू हो जाएगी टॉर्क अपॉन एन इंटू ए बी साइन थीटा।
टॉर्क की वैल्यू है 0.1, नंबर ऑफ टर्न्स हमने निकाले हैं 1000, क्रॉस सेक्शनल एरिया है 2 इंटू 10⁻⁻⁴, बी की वैल्यू है 0.5 एंड साइन 45, दैट इज 1/√2। चलो सही है, 1 2 3 0 चले गए, 10⁻⁻1, 2 इंटू 0.5 इज 1, ठीक है, 1 इंटू 10⁻⁻1 इज 0.1, so 0.1 अपॉन 0.1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो सिर्फ ये √2 ऊपर चले जाएंगे, करंट रहेगा √2 एम्पियर। ठीक है, चलो और आगे जाएंगे और एक क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट वर्क डन इफ सर्कुलर कॉइल with 60 turns and radius 4 centimeter carrying current of 1 ampere is rotated through 90° in uniform magnetic field of 0.2 टेस्ला। क्या निकालना है? वर्क डन। दिया क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स 60, रेडियस 4 सेंटीमीटर, दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। करंट दिया है I1 एम्पियर, थीटा दिया है 90°, और बी की वैल्यू है 0.2 टेस्ला। आपको पता है वर्क क्या होता है? mb cos θ1 माइनस mb cos θ2। कहाँ से आया? क्योंकि वर्क का रिलेशन है माइनस m डॉट b, दैट इज माइनस mb cos थीटा। ठीक है, ये एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है, मैग्नेट की पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन। ठीक है, तो ये क्या आने वाला है? फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो फाइनल वाला पार्ट निगेटिव रहेगा, इनिशियल वाला पार्ट माइनस ऑफ माइनस विल बी पॉजिटिव। सो पुट कर दो वैल्यू। m की वैल्यू क्या है? निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे? NIA, तो नंबर ऑफ टर्न्स इंटू I इंटू एरिया, रेडियस दी है, पाई आर स्क्वायर से एरिया निकालना पड़ेगा, इंटू बी cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, सो एक cos 0 रहेगा माइनस cos 90 रहेगा, cos 90 0, तो ये हो जाएगा 60 इंटू करंट 1 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 आर स्क्वायर, मतलब 16 इंटू 10⁻⁻4, बी की वैल्यू 0.2, cos 0 इज 1, तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, देखो 16 6 96, ठीक है, तो ये 1000 दैट इज 10⁻3, 10⁻⁻4, 10⁻⁻1, 3.14 इंटू 0.2, so ये 0.614, सॉरी 0.628, इसे आप 6.28 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हो।
वर्क है तो यूनिट रहेगा जूल। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर अपन रुकेंगे। एस्टिमेट Earth's dipole moment if magnetic field of Earth is 0.4 गॉस। कितनी है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ? 0.4 गॉस, that is 0.4 into 10 to the power minus 4 टेस्ला। पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आप दे सकते हो म्यू नॉट 4 पाई डाइपोल मोमेंट के टर्म में, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अगर ऐसा है तो m की वैल्यू देखो, m इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इंटू आर क्यूब इंटू 4 पाई अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, सो क्या आ जाएगा ये बीई की वैल्यू, डी है क्या? हाँ डी है 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। आर किसकी रेडियस है? ये अर्थ की रेडियस। ठीक है, अर्थ की रेडियस कितनी है? 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का क्यूब, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 7। बस देख लो क्या आएगा ये 0.4 6.4 का क्यूब इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 10 टू द पावर 18, ऊपर आ गए तो 10 टू द पावर प्लस 7। ये पूरी वैल्यू कुछ तो 18 प्लस 7 18 प्लस 7 25 माइनस 4 21 10 टू द पावर प्लस 21। अब 6.4 का क्यूब इंटू 0.4, सो ये वैल्यू लगभग 105 आती है। 105 आएगी क्या? हाँ 105। 6 का क्यूब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6 का क्यूब है 216। ठीक है, तो लगभग 6.4 का 250 के आसपास आ जाएगा। 254 इंटू 0.4 100 के आसपास वैल्यू आनी चाहिए। सो m की एक्चुअल वैल्यू लिखेंगे हम 1.05 इंटू 10 टू द पावर 23 एम्पियर मीटर स्क्वेयर। ठीक है,